हाय एवरीवन। तो अब हम बात कर रहे हैं कि दो मैट्रिक्स कब इक्वल होंगे और उनकी कंडीशन क्या होती है इक्वल होने की। तो वो सारी चीज़ें बात कर रहे हैं। देखो कैसे मैं ले रहा हूँ एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने एक मैट्रिक्स लिया ए और इसके एलिमेंट्स लेता हूँ ए बी सी एंड डी। ठीक है, मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसका नाम है ए और मैंने जो इसमें एलिमेंट्स लिए हैं वो ए बी सी एंड डी लिए हैं। ठीक है, जो इसका ऑर्डर होगा वो आपको पता है। इसमें कितने रो हैं, अगर वो आप रो को देखो तो ये एक रो और ये एक रो। ठीक है, और कॉलम कितने, एक ये कॉलम और एक ये कॉलम। तो इसका मतलब है इसमें दो रो है और दो ही कॉलम है। तो जो इसका मैट्रिक्स होगा 2x2 का बनेगा, 2x2 भी बोल सकते हैं। सेम ऐसे ही एक बी मैट्रिक्स लिया जिसमें मैंने एलिमेंट्स डाले ई एफ जी एंड एच। ठीक है, अब ये दोनों क्या है कि इसका भी ऑर्डर अगर देखा जाए तो 2x2 ही है या 2x2 ही बोल सकते हैं। अब मैं कह रहा हूँ कि जो दोनों मैट्रिक्स है ए इज़ इक्वल टू बी, मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। अब अगर इक्वल है तो उनकी कंडीशन क्या है, जो उनके एलिमेंट्स हैं उनके बीच में क्या रिलेशन होगा वो देखते हैं। तो देखो, अगर मैं कह रहा हूँ ए इज़ इक्वल टू बी है, ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं तो इसका मतलब है कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स ऑफ ए, मतलब कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ, या फिर एलिमेंट्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग लिख दो। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू एलिमेंट्स ऑफ बी। कहने का मतलब क्या है कि जो ये एलिमेंट है ए, उसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर देखा जाए तो बी का कौन सा एलिमेंट है, ई। क्योंकि देखो अगर इसकी पोजीशन देखा जाए तो पोजीशन कैसे हम डिफाइन करते हैं, ए इसका जो रो है 1 और इसका कॉलम जो है 1, तो मतलब इसकी पोजीशन क्या हो गई A11, इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी A12, इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी A21 और इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, अगर इसकी पोजीशन की बात करें तो इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी A12, इसकी पोजीशन A21 एंड इसकी पोजीशन A22। तो अगर मैं पोजीशन वाले, जो भी पोजीशन वाले एलिमेंट्स अगर सेम पोजीशन है, फॉर एग्जांपल इस वाले एलिमेंट का पोजीशन अगर देखा जाए तो A11, इसका पोजीशन क्या है A12, इसका पोजीशन क्या है, इसका पोजीशन है A21 और इसका पोजीशन क्या है A22। तो अगर जो भी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब है जिनकी पोजीशन सेम है, इसमें पोजीशन किसकी है ए की और इसमें पोजीशन बी वाले मैट्रिक्स में पोजीशन किसकी है ई की, दोनों की क्या है सेम पोजीशन है। इसका मतलब है कि ए इज इक्वल टू ई होना चाहिए, तभी क्या है कि ये मैट्रिक्स हो सकता है। अब हो सकता है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि ये ए अगर ई के बराबर है तो ये मैट्रिक्स इक्वल हो सकता है, क्योंकि ये कंडीशन ये कहता है कि जितने भी एलिमेंट्स है, एवरी एलिमेंट, ठीक है, एवरी एलिमेंट ऑफ बी शुड बी इक्वल टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए शुड बी इक्वल टू एवरी एलिमेंट ऑफ बी। मतलब कि सारे के सारे एलिमेंट के साथ इक्वल होना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं इस ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं इस ए में, वो सारे के सारे क्या होना चाहिए, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं उनके बराबर होना चाहिए। मतलब कि ए इज इक्वल टू ई है तो बी इज इक्वल टू एफ भी होना चाहिए, सी इज इक्वल टू जी भी होना चाहिए और डी इज इक्वल टू एच भी होना चाहिए। ये अगर सारी की सारी कंडीशन अगर सही है, मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे दूसरे वाले मैट्रिक्स के एलिमेंट के बराबर हैं, जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, तभी क्या होगा, ये दोनों के दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगे। अब एक और कंडीशन की बात करते हैं। कंडीशन क्या है कि कोई, मतलब ये जो दोनों मैट्रिक्स है वो कब इक्वल होंगे। तो एक कंडीशन है इसमें कि देखो, पहली चीज़ तो ये कि अगर उनके जो ऑर्डर है वो अगर डिफरेंट हो गए। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख देता हूँ कि कंडीशन क्या है, ऑर्डर ऑफ ए शुड बी इक्वल टू बी। अब इसको समझते हैं क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ। देखो, अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर ए का ऑर्डर बी के बराबर नहीं है तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत कैसे होगी, एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। और एग्जाम्पल देखो, मैं कह रहा हूँ एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है, एक एग्जाम्पल कहने का मतलब है कि मैंने एक एलिमेंट लिया, एक मैट्रिक्स लिया ए इज इक्वल टू 1 एंड, ठीक है, इसमें 1 0 ले लिया। मतलब इसका जो ऑर्डर होगा ये होगा, इसमें रो कितने हैं 2 और इसका कॉलम कितना है 1, इसका ऑर्डर 2x1 हो जाएगा। और एक मैंने बी मैट्रिक्स लिया, ठीक है, इसमें जो एलिमेंट्स है 1 2 0 और 1। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ए, मतलब इसका जो पोजीशन है, इसका पोजीशन है 1 1, इसका पोजीशन क्या है A21। ठीक है, इसका पोजीशन क्या हो जाएगा A11 और इसका पोजीशन क्या हो जाएगा A21। ठीक है, अब अगर इसका देखा जाए तो इसमें क्या है कि ये दोनों जो एलिमेंट्स हैं इनकी पोजीशन डिफरेंट है। ये पोजीशन क्या हो जाएगा A12 एंड
इसकी पोजीशन होगी A21। अब इसकी पोजीशन क्या है A11 और इसकी पोजीशन क्या है A21, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो A11 वाली ठीक है इक्वल है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये मैच करते हैं तो ये इसके बराबर है, और जो ये वाला एलिमेंट है वो इसके बराबर है। बट जो ये दो एलिमेंट बच गए हैं, ये जो दो एलिमेंट है, ठीक है, वो जो दो एलिमेंट है ये तो कहीं किसी के साथ ही इक्वल नहीं हो रहे, क्योंकि इसमें इसके बाद एलिमेंट्स ही नहीं है। अगर इस ए मैट्रिक्स में अगर बात करी जाए तो इस ए मैट्रिक्स में इसके अलावा कोई एलिमेंट ही नहीं है। अगर एलिमेंट ही नहीं है तो ये किसके साथ इक्वल होंगे, क्योंकि इसका मतलब है इसमें 0 0 है, मतलब है ही नहीं। कहने का मतलब ऐसा भी बोल सकते हैं कि है ही नहीं, या फिर 0 भी मान के चलते हैं तो ये बराबर नहीं ही होंगे, ठीक है। तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, कहने का मतलब है। ऑर्डर अगर सेम नहीं हुआ तो आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि जो ये एलिमेंट्स है यहाँ पर, ये किसके साथ इनको हम किसके साथ मतलब ये किसी के साथ इक्वल ही नहीं होंगे। अगर वो इक्वल नहीं होंगे तो फिर वो जो हमारे मैट्रिक्स है दोनों, वो इक्वल आपस में नहीं हो पाएंगे। ये है आज का वीडियो। आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं कि हमें इसमें और क्या चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए थी और हम इसको किस तरीके से और बेहतर कर सकते हैं। आप अपने जो भी कमेंट है इसमें बता सकते हैं हमें कमेंट सेक्शन में। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग।